आज हम बात करेंगे पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड पर, जो आपके जीवन को बदल सकता है और आपको सफलता की ओर ले जा सकता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जिस चीज पर हम फोकस करते हैं वह बढ़ने लगती है। यदि आप अपनी कमियों पर फोकस करेंगे तो वह बढ़ने लगेंगी, और यदि आप अपनी अच्छी चीजों पर ध्यान देंगे तो वह भी बढ़ने लगेंगी, जिससे आप अत्यंत उल्लासित महसूस कर पाएंगे। अब इसका उल्टा भी देखिए, अगर आपके पास जो नहीं है उस पर ध्यान देंगे और परेशान होंगे तो यह पूरी तरह संभव है कि जो आपके पास है वह भी जल्द ही चला जाएगा। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि कृतज्ञता यानी ग्रेटिट्यूड क्या है। दोस्तों, ग्रेटिट्यूड एक ऐसी मेंटल एक्सरसाइज या मेडिटेशन है जिसके द्वारा हम यूनिवर्स को उन चीजों के लिए धन्यवाद देते हैं जो हमारे पास है। इसके द्वारा हम उन छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीजों के बारे में सोचते हैं जो हमारे पास मौजूद है, और वह हमारे जीवन में खुशी का एहसास लाती है या हमारे जीवन को सरल बनाती है। दोस्तों, जिन चीजों के बारे में सकारात्मक रूप से सोचते हुए हम उस शक्ति के प्रति कृतज्ञ होते हैं जिसने हमें यह सभी चीजें दी हैं, शुक्रिया अदा करने की इस तकनीक को लॉ ऑफ ग्रेटिट्यूड कहते हैं। आइए हम इसे और ज्यादा एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि क्यों हम यूनिवर्स को आभार दें। दोस्तों, अधिकतर लोगों के असफल और परेशान होने का सबसे बड़ा कारण यह होता है कि वह अपनी कमियों के बारे में या जो चीज उनके पास नहीं है उसके बारे में ही अधिक सोचते हैं। दोस्तों, एक व्यक्ति है जिसके पास एक अच्छा घर है, अच्छा परिवार है, कार है, एक अच्छी नौकरी भी है, और वह शरीर से पूरी तरह स्वस्थ है और समाज में उसकी एक ईमानदार और अच्छे व्यक्ति के रूप में पहचान भी है। बस उसके जीवन की एक कमी यह है कि नौकरी की वजह से वह परिवार के साथ विदेश में घूमने नहीं जा पाता। वह हमेशा यही सोचता रहता कि एक ऐसी जिंदगी से क्या फायदा जिसमें परिवार के साथ दुनिया देखने का समय ही न मिले। अब इसका परिणाम क्या हुआ? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम जिस चीज पर फोकस करते हैं वह चीज बढ़ने लगती है। उसके साथ भी यही हुआ। दोस्तों, उसके साथ सब कुछ अच्छा था, लेकिन उसने अपनी उस चीज पर फोकस किया जो उसके पास नहीं थी। धीरे धीरे उसका मन काम में नहीं लगने लगा, परिवार में भी वह गुस्सा करने लगा, उसका घर उसे जेल जैसा लगता था। एक दिन अपनी कमी के बारे में सोचते हुए कार से कहीं जा रहा था कि अचानक उसका ध्यान भटका और एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उसने अपना एक पैर गवा दिया। उसके पास क्या नहीं है, यह विचार सोचते सोचते उसने इसे इतना बड़ा बना दिया कि वह उन चीजों को भी खो बैठा जो उसके पास थी। इसलिए सही कहा गया है, आप जैसा सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। यदि वह व्यक्ति उन चीजों की ओर फोकस करता जो उसके पास थी और यूनिवर्स को हर रोज उन चीजों के लिए धन्यवाद देता, तो वह चीजें और उनका आनंद उसे इतनी ऊर्जा से भर देता कि वह उस चीज को प्राप्त करने का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देता जो चीज उसके पास नहीं थी। दोस्तों, बहुत से लोग कहेंगे कि हमारे पास तो कुछ ऐसा नहीं है जिसके लिए हम यूनिवर्स को धन्यवाद दें। यदि ऐसा है तो आपको बता दूं कि दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति के पास उनकी कमियां बहुत कम है और उन्हें मिला हुआ बहुत ज्यादा है। हम कमियों पर फोकस करते हैं, इसलिए जो मिला है उसे सही से जान नहीं पाते। दोस्त, यूनिवर्स को शुक्रिया अदा कीजिए, धन्यवाद दीजिए कि आज सुबह आप जिंदा उठ पाए, क्योंकि दुनिया में लाखों लोग कल रात सोए तो थे लेकिन आज सुबह सोकर उठ नहीं पाए। क्या आपने आज खाना खाया? अरे जरूर खाया होगा, धन्यवाद दीजिए, क्योंकि दुनिया में करोड़ों लोगों को आज खाना नसीब नहीं हुआ होगा। यूनिवर्स को धन्यवाद दीजिए कि आप स्वस्थ हैं और आपके शरीर के सभी अंग सही हैं और अच्छी तरह कार्य कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिन्हें कोई बीमारी है या फिर शरीर का कोई ऐसा अंग नहीं है जिसकी वजह से वह बहुत लाचार स्थिति में है। सुबह उठने से लेकर बिस्तर पर सोने जाने तक आज जो भी चीजें प्रयोग करते हैं उन सभी चीजों के लिए धन्यवाद कीजिए, क्योंकि उनमें से 75% चीजें इस दुनिया के 50% लोगों के पास नहीं है। आप खुद सोचिए कि प्रगति द्वारा दी गई और अन्य लोगों द्वारा दी गई लाखों ऐसी चीजें होंगी जो आपके पास हैं और आपको सकारात्मक बना सकती हैं। दोस्तों, ग्रेटिट्यूड आपके एटीट्यूड में शामिल होना चाहिए। आपका नजरिया यूनिवर्स के प्रति हमेशा धन्यवाद से भरा होना चाहिए। लेकिन यदि आप ग्रेटिट्यूड की शुरुआत करना चाहते हैं तो इसका सबसे अच्छा समय है सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले। यह वह समय है जब आपका चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड कम काम कर रहा होता है और आपका अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड अधिक काम कर रहा होता है। आप इन्हीं समय पर ग्रेटिट्यूड के माध्यम से अपने अवचेतन मन में आपके पास जो है उसके सकारात्मक विचार को आस्था के साथ डाल सकते हैं। बाकी का काम आपका अवचेतन मन खुद कर देता है। यहाँ आप यूनिवर्स शब्द की जगह उस परम शक्ति को उस नाम से बुला सकते हैं जिस परम शक्ति को आप मानते हैं और उसके प्रति आस्था रखते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।